नहीं, फिर 18 महीने से ये सरकार कहाँ सो रही थी? 18 महीने में कितना प्रोडक्शन इन फैक्ट्रियों ने किया है, कितनी खपत की है, किन किन लोगों की मिलीभगत है। और अभी बरसात का सीजन आने वाला है, किसानों को फिर ये खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पुरानी बात को याद न करके 18 महीनों में इन्होंने कितना खपत की है, कितना बेचान किया है और किसानों को कितना ठगा है, महत्वपूर्ण विषय ये है। और मैं जिस भी राज्य में कार्य हुआ है, सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कौन लोग मिले हुए हैं। और विशेष तौर से न केवल किशनगढ़ बल्कि पूरे अजमेर ज़िले में इस प्रकार की फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है। इस गोरख धंधे के पीछे मैं बार बार कह रहा हूँ किन लोगों का संरक्षण है, वो सबके सामने आना चाहिए। विशेष तौर से किसान टकटकी लगा के उन चेहरों को देखना चाहते हैं जो लोग ये कहते थे कि हमारी आय दुगनी हो करेंगे किसानों की। जो लोग कहते थे किसान सम्मान निधि का हम 12,000 रुपये सरकार जब भारतीय जनता पार्टी आई उससे पहले घोषणा पत्र में किया। तो किसान को लगातार अलग अलग तरीके से ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कर रहे हैं। देखिए, पड़ताल में अभी तक ये भी सामने आया है कि कट्टों पर जो है बाहर के स्टेट का लोगो तक लगा हुआ है, यानी बनते यहाँ थे और लोगो बाहर के स्टेट का लगा है। देखिए, बाहर के स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश का नाम लिया, वहाँ किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, पंजाब में वर्तमान में किसकी सरकार कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पर यदि बॉर्डर क्रॉस करके ये कट्टे जा रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर बड़ी गैंग काम कर रही है। उन चेहरों के पीछे जाकर किसानों को राहत देने का काम ये सरकार करे, ऐसी किसान भी मंशा रखते हैं और हम भी रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से 18 महीने में इस प्रकार की कार्रवाई कैबिनेट मंत्री से हुई है, और बड़ा सवालिया निशान मैं बार बार कहता हूँ कि इसकी भनक केंद्र के राज्य मंत्री को भी नहीं लगने दी। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सवालिया निशान है। क्या राजस्थान सरकार के मंत्री को लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ कोई मिलीभगत का खेल चल रहा है, इसलिए उनको नहीं बताया। और आज आनन फानन में जब हमने हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष रोहतास राज जी ने, राजस्थान विधानसभा के एलओपी आदरणीय टीकाराम जूली जी ने जैसे ही ट्वीट करके जैसे ही पत्रकारों को ये बात से अवगत कराया, उसके बाद आनन फानन में यदि इनका रिएक्शन आता है तो निश्चित तौर पर ये सवालिया निशान बार बार खड़ा करता है। मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री ने, राजस्थान वाले ने किशनगढ़ में आके और बहुत छापेमारी की। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री के कर्मस्थली पे और उनकी जन्मस्थली के आसपास ऐसी जो है भयंकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही है। दुख इस बात का कि कल मैंने रात को भी इंतज़ार किया, सुबह भी इंतज़ार किया उनका, मंत्री जी का, भारत सरकार का, कि वो कुछ बोलेंगे। उनको चाहिए था, हमेशा बीजेपी वाले मांग करते हैं, हम मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए इसकी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कल से कोई स्टेटमेंट खुल के नहीं दिए, जबकि वो सार्वजनिक प्रोग्रामों में भाग ले रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए था, ये किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसानों को जो हानि हुई है 2-3 साल में जो भी हुई है, उसकी भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार, राजस्थान की सरकार, उसकी भरपाई करेंगे और दोषियों को सज़ा देंगे। मुझे तो ये उनके संस्कृत में एक दुआ है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, वो 2 दिन से नहीं बोल रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कहीं दाल में काला है। उनको बोलना चाहिए और उनको तो अब बढ़ चढ़ के बात करनी चाहिए। वो आय दुगनी की, जो मेरे विधायक मोदी जी ने कहा है, आय दुगनी की बात कर रहे हैं। काहे के आय दो आधी नहीं रही। ये न केवल किशनगढ़ में है, ये माल जो है पूरे ज़िले में बिक रहा है, काफ़ी दुकानों पे। मैं मेरे से तो रामगढ़ की कह सकता हूँ, वहाँ पे है, विजयनगर में है, ये नकली खाद बिक रहा है और किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और इसी प्रकार मेरा अनुरोध है कि भाई आंदोलन
हमारी पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसकी हम पालना करेंगे। और हम आंदोलन, यदि पार्टी आदेश देगी तो ज़बरदस्त एम फोर्ड की तरह आंदोलन चलेगा। एम फोर्ड की तरह आंदोलन चलेगा। सुना एम फोर्ड का नाम? नहीं थे, बच्चे थे। तो एम फोर्ड की तरह आंदोलन चलाएंगे और दिन में तारे दिखा देंगे बड़े नेताओं को। इनके ये नेक का ना केवल एक दो आदमी का हाथ है इसमें। जैसा कि आपने एक प्रश्न किया, मैं सुन रहा था कि बीजेपी कांग्रेस का राज था। किशनगढ़ में एमएलए कौन था? बीजेपी के समर्थित है वो आदमी। आज वो एमएलए तो 5 साल किशनगढ़ में टाक साहब थे। और भारत सरकार में सांसद कौन थे? भागीरथी जी चौधरी साहब थे। तो जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा होती है। और जब गोरख धंधा पहले चल रहा हो तो नए विधायक को तो पता लगने में टाइम लगेगा। जब हमारे भारत सरकार के मंत्री को पता नहीं लगा, 5 साल बीजेपी के विधायक को पता नहीं लगा, तो फिर नए एमएलए को ढूंढने में टाइम लगेगा। परंतु ये बात सही है, किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। ऐसा ऐतिहासिक मतलब जो है धोखाधड़ी हुई। धन्यवाद। जैसा कि चर्चाओं में है और पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है कि अजमेर ज़िले के अंदर जिस तरह से एक रैकेट के रूप में गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया के अंदर चल रहा है, वो भी अन्नदाता और हमारे जो है धरती पुत्र किसानों के साथ जो धोखा किया गया है, वो बिल्कुल उनके साथ कुठाराघात है, उनके पूरे परिवार के साथ है और प्रदेश और देश के साथ है। कि जिस तरह वहाँ लाखों की तादाद में नकली खाद के कट्टे हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री बरामद करते हैं और केंद्र में कृषि मंत्री और यहाँ की जिम्मेदारी निभाते हुए जिनका गृह क्षेत्र है, जिनका निवास स्थान किशनगढ़ है, उनके क्षेत्र में पनप रहे इस कार्य के लिए जिम्मेदारी उनकी तय होती है। कांग्रेस पार्टी के तौर पर मैं ये कहता हूँ, जैसा आपने अभी सवाल किया कि कांग्रेस राज था, तो आप इसकी पूरा जो है इसका निरीक्षण करें और इसका निरीक्षण करके आप इस नतीजे पे पहुँचें कि ये किसके सरकार के अंदर इनको परमिशन मिली थी, किसने लाइसेंस दिया, किसने इनकी अप्रूवल करवाई। तो ये सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विकास जी ने, जैसे हमारे एमएलए साहब ने बोला, वो बिल्कुल सच्चाई है कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी लिप्त है और उनका मौन जो रहना और उनका नहीं बोलना इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है कि वो ऐसे लोगों को सह दे के और गोरख धंधे और जो है किसानों को और जो है हमारे देश के साथ कुठाराघात करने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और उन दोषियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, अगर आप दोषी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसको सज़ा मिलेगी तो मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी लिप्त है इसके अंदर और उनके समर्थक कितने लिप्त हैं।